विद्यार्थी मित्र हो, कामयाबी के सफ़र में यह बात आप ध्यान में रखो कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, हजारों लोग मिलेंगे, निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, जो तुम खुद अपनी राह बदल सको तो चलो। विद्यार्थी मित्र हो, इस कामयाबी के सफ़र में आपको छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं जीतना है, बल्कि जीवन का पूरा युद्ध जीतना है और मानव जीवन के असली मकसद को प्राप्त करना है। जीवन एक निसर्ग का अनमोल तोहफा है और हमें इसे संपूर्णता से जीना है। इसलिए इस कामयाबी के सफ़र में आपको मेहनत और प्रयास भी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी खुद ब खुद नहीं मिलता तथा कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। दोस्तों, कामयाबी का यह सफ़र बहुत ही लंबा और गहरा होता है। इसलिए इस कामयाबी के सफ़र में आपको साथ में कुछ सफलता के औजार भी रखना पड़ेगा, जिससे आप कामयाबी के चोटी पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस सफलता के औजार की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लक्ष्य, गोल। हाँ दोस्तों, लक्ष्य। लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों, मार्ग चाहे व्यवहार का हो या परमार्थ का, आपको अपना लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्यहीन मानव भटक जाता है। जिसका कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं, वह वास्तव में मनुष्य ही नहीं है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब तक आप अपना लक्ष्य निश्चित नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य निश्चित करने के बाद उसे पाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो भी आप तत्परता से निरंतर लगे रहे तो आपको आपका लक्ष्य अवश्य मिलेगा। निरंतर प्रयत्नरत रहने से कठिनाइयों एवं पराजय को दूर भगाया जा सकता है। दोस्तों, सभी महापुरुषों के जीवन को देखो, क्या वह एक ही दिन में महान बन गए? कितनी तड़प, कितना उत्साह, कितनी साधना करनी पड़ी उन सबको। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ी और अपने लक्ष्य को निरंतर सामने रखना पड़ा। जिस तरह द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव की परीक्षा लेने का निश्चय किया, इसलिए उन्होंने पेड़ को एक पंछी लटकाया और कौरव तथा पांडव को पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन को छोड़कर सभी कौरव पांडवों ने ही जवाब दिया कि गुरुदेव, हमें आप भी, पंछी भी, पेड़ भी और हमारे भाई भी दिखाई दे रहे। इस पर द्रोणाचार्य ने कहा कि आप दूर हट जाओ, आप तीर नहीं चला सकते, आप परीक्षा में नापास हो गए। बाद में अर्जुन की बारी आने पर अर्जुन ने बताया कि मुझे तो सिर्फ पंछी की आग दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने कहा, शाबाश वीर, आप तीर चला सकते हो। और आज भी अर्जुन धनुर्विद्या के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इसलिए जो तन मन से सिर्फ लक्ष्य को सामने रखते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, वही कामयाब होते हैं। जितने भी महान शास्त्रज्ञ, स्वातंत्र्य सैनिक, देशभक्त, क्रांतिकारक, समाज सुधारक हुए, वो अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो गए थे और सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत प्रयास करते थे। हमें भी अपना लक्ष्य निश्चित करना चाहिए और निश्चित करते समय अपनी रुचि, सुप्त गुण, शक्ति, आर्थिक परिस्थिति और माहौल के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि सभी ने इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना चाहिए। इसलिए अपने आप को पहचान कर अपने लक्ष्य को निश्चित करो। आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हो, उसी क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करो और उसके बारे में अपने माता पिता, शिक्षक, मित्र, रिश्तेदारों के साथ चर्चा करो। आप अपने लक्ष्य को कितने साल में प्राप्त करना चाहते हो, यह भी निश्चित कर लो। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप 90% परीक्षा में मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो, तब आपको सिर्फ 80-85% ही मिलेंगे। अपने लक्ष्य को प्रतिदिन उठने के बाद, दोपहर, सायंकाल और सोने के पहले 4 बार दोहराकर उसका चिंतन करना चाहिए। परंतु आज बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने कोई स्पष्ट विचार ही नहीं है। जब कोई अच्छे वक्ते को सुनते हैं तो अच्छा वक्त बनने की चाहत निर्माण होती है।
अभिनेता को देखकर अभिनेता, इंजीनियर को देखकर इंजीनियर, डॉक्टर को देखकर डॉक्टर और शिक्षक को देखकर शिक्षक बनने की चाहत निर्माण होती है। इस प्रकार वह चंचल मन से जीवन भर भटकने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं करते। आज के विद्यार्थी अपने सामर्थ्यों को भूल बैठे हैं, किंतु आलस्य, अकर्मण्यता, लापरवाही और उत्तरदायित्व की न्यूनता के कारण वह अंधकार में भटक रहे हैं। विद्यार्थी मित्र हो, अपने जीवन को ऊंचा बनाने के लिए लक्ष्य सदा एक तथा सर्वोत्तम होना चाहिए। अपने लक्ष्य को साकार रूप देने के लिए यदि अपनी इच्छा शक्ति अनुसार क्रियान्वित कर दो तो लक्ष्य प्राप्ति में कोई देर नहीं लगेगी। इंसान ने जितनी भी तरक्की की है लक्ष्य बनाकर ही की है। हमारे जितने भी आविष्कार हुए हैं लक्ष्य बनाने के कारण ही संभव हुए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और जीने का असली आनंद उठा लो। अपने प्रमुख लक्ष्य को ऑटोमेटिक पायलट बनने दो। जब आपका लक्ष्य आप पर हावी हो जाएगा तब आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही फैसले ले रहे हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बार में एक कदम उठाए। आप जो भी करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना दिखे, उससे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाला एक कदम ही समझे। जिसे अपना लक्ष्य पता होता है, संसार उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे देता है। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी, टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, विमान के आविष्कारक राइट बंधु, बल्ब के आविष्कारक एडिसन और अमेरिका के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद प्राप्त करने वाले एक साधारण मनुष्य अब्राहम लिंकन, यह सभी स्वप्न दृष्टा थे और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास के साथ संघर्ष से जुड़ गए थे। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रखें। आम पर ध्यान दे, गुठली पर नहीं। अपने लक्ष्य को कभी ना भूले और कामयाबी के चोटी पर पहुंच जाए। आप जल्द से जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए। यही आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी हार्दिक शुभेच्छाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो के रूप में मार्गदर्शन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ये छोटी सी जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको तुरंत मिल सके। आपका कीमती समय देने के लिए मैं आपको आपका धन्यवाद करता हूँ और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।